अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन मेरे लव बर्ड्स ने हैचिंग स्टार्ट की है। अब ये जर्नी कैसी रही, कितना टाइम लगा और क्या हुआ, ये सब मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हैच हुए हुए एग्स दिखाता हूँ और अभी तक क्या सिचुएशन हुई है हमारे पास यहाँ पर, मैं आपको वो चेक कराता हूँ। ये यहाँ पर पहले मैं आपको फिशरी दिखाता हूँ, फिशरी की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है इसके अंदर। थोड़ा सा साइड पे होना बेटे। एक एक आपको वो है जो दो बच्चे वो नज़र आ रहे हैं आपको। यार मैं आपको ऊपर से ना दिखा दूँ, मटकी हटाते हैं ऊपर से दिखाते हैं। ये हमारे पास है यहाँ पर, अल्लाह आपका भला करे, दो बच्चे और एक अंडा है। दो बच्चे एक अंडा इसी तरह है जी। यार इसके जो चार अंडे थे, एक अंडा नज़र आ रहा है, एक अंडा नज़र नहीं आ रहा। खैर चले, अब मैं आपको चेक कराता हूँ हमारा सेकंड पेयर। इसमें लव बर्ड का मेल है और चेरी की इसके अंदर है फीमेल। बड़ा ही खूबसूरत एंटीक सा पेयर है और इसके अंदर माशाल्लाह से दो बच्चे तो ये नज़र आ रहे हैं हमें। दो ही बच्चे इसके अंदर निकले हुए हैं, दो अंडे इसके इसी तरह से पड़े हुए हैं। यार अब ये जो है ये इनका फर्स्ट क्लच है। फिशरी का तो खैर ये सेकंड क्लच है, लेकिन ये जो लव बर्ड वाला है ये फर्स्ट क्लच है इनका। फिशरी वाला जो है उसे मैंने तकरीबन रखा है कोई 4 से 5 महीने हो गए उस पेयर को मेरे पास। अब लेकिन पहली मरतबा इसने ब्रीड की थी, बच्चे इसके मर गए थे। मैं अच्छे से टेक केयर नहीं कर सका था, मैंने मॉनिटर नहीं किया था बच्चों को कि क्या कंडीशन है, किस तरह है, और जिसकी वजह से वो मर गए। और सेकेंडली इसके अंदर हमारे पास जो भी ये दूसरा पेयर है, इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ है और इसने अंडे देकर हैचिंग भी कर ली है। मेल इसका मैंने बाहर से पकड़ा था और फीमेल इसके मैं लेकर आया था, मतलब कॉम्पैक्टेबल जो उसके साथ थे ना, जो जोड़ उसका अच्छा लग रहा था वो लेकर आया था। अब फिशरी के जो पहले बच्चे मरे थे पिछले ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं, सीन क्या हुआ था। सीन ये हुआ था कि अंदर लगी हुई थी 2 मटकियाँ, एक में बच्चे थे, दूसरे में उसने अंडे दे दिए थे और बस वो अंडे ही अंडे हुए जा रहे थे, वो बच्चों को पाल नहीं रहे थे। सो दैट्स व्हाई ये मसला होता। तो इस दफ़ा मैंने मटकी भी एक रखी, बीच में पार्टीशन कर दी और इस तरह से सेटिंग बनाई है। तो ये कि बड़ी खुशी हो रही है, माशाल्लाह से हैचिंग स्टार्ट हो गई है। ये मैंने वैसे ट्रायल के तौर पर ये 2 पेयर इस वक्त मेरे पास थे। अब ये है कि इंशाल्लाह अगर ये इन बच्चों को मैं अच्छी तरह से बड़ा करने में कामयाब रहा तो मैं और बर्ड्स लेकर आऊँगा और फिर एक प्रॉपर फॉर्म वाली लुक आ जाएगी। ये स्टार्टिंग है, चेक कर रहे थे खाली, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। 2 बच्चे फर्स्ट क्लच में, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे बहुत से लोग आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इतने खुला इन्वायरमेंट दिया हुआ है, आर पार हवा इसके क्रॉस हो रही है। सेकेंडली ये कि जब हमारे पास रात हो जाती है तो ठंड ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या इसी तरह रहता है? नहीं जनाब, जब रात होती है तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ और पिंजरा हमारा ढक जाता है। हवा की वेंटिलेशन वगैरह फिर भी रहती है, लेकिन ये कि हमारे पास बर्ड्स को डायरेक्ट हवा नहीं लग रही होती। एंड सेकेंडली एक और चीज़ है, मैं बर्ड्स को आउच नहीं बनाना चाहता हूँ। सो दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने इनको इस तरह से ओपन एनवायरनमेंट दिया हुआ है। शुरू से इसी एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो इससे इनको फ़ायदा ये होता है कि ये वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इन केस के कराची में ठंड ज़्यादा बढ़ती तो फिर मैं इनका कुछ इलाज करूँगा, वरना ये कि इंडिया के अंदर इनके पास तिंगे शिंगे पड़े में इनकी अपनी हीट इतनी होती है कि ये कवर कर लेते हैं। लाइक जैसे कि ओपन एनवायरनमेंट में अपने आप को सेफ़ करते हैं सारी चीज़ों से, लेकिन सेफ़ कर देना चाहिए पीछे से भी, तो उसकी भी कोई तरतीब बना लेंगे। यार मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने किसी बर्ड को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, बचा के रखा है, सेफ़ रखा है, वो बर्ड गया है। वो बर्ड इतना आउच हो जाता है कि हल्का सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, कुछ हुआ, उस बर्ड को बीमारी पड़ती है और वो मर जाता है। लेकिन जो बर्ड जिसको मैं इतना ज़्यादा टेक केयर नहीं करता, उनको ओपन एनवायरनमेंट देता हूँ, सारी चीज़ें सेम रखता हूँ जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, वो बर्ड ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बीमारियाँ हैं, कुछ भी हैं, वो उससे ओवरकम कर जाता है। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बर्ड्स को आउच नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा मतलब उन्हें ओपन एनवायरनमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बर्ड किसी ऐसी जगह से परचेज करके लेकर आ रहे हैं जहाँ पर बर्ड्स को आउच बनाया गया है, उनका बहुत ज़्यादा टेक केयर की गई, तो उसको वक्त के साथ साथ दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर ढालें, बजाय इसके कि लाकर लवारसों की तरह छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता करके उनको थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ लेकर आएँ। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से मेरे बर्ड्स ने हैचिंग स्टार्ट कर दी है। अभी तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं हैचिंग हुए हुए, तो अभी तक तो बाकी के अंडों में से बच्चे नहीं निकले। तो देखते हैं कि क्या पता बच्चे उसमें से निकलें ना निकलें, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग हो गई है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हो गया? मिट्टू ने क्या किया? मिट्टू ने लॉलीपॉप ले ली। हाँ मिट्टू बेटे, तुमने लॉलीपॉप ले ली, शम्मा तो नहीं आ रही होगी। मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, मियाँ मिट्टू, चीनू, हाँ चीनू,
मिठू बेटे ने लॉलीपॉप ले ली। हमें दूसरी लॉलीपॉप नजर आ गई, हम जा रहे हैं। ओए क्या हो गया? अच्छा जी, तो यहाँ पर ही मेरे पास दूसरा बर्ड है। अब इसकी हम जरा बातें शातें सुने। मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे। सी इट्स ऑल अबाउट लव। आप बर्ड को कितना लव देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बर्ड आपके साथ कैसे रिएक्ट करता है। कि वही बर्ड है जो कि मैं रिसेंटली लेकर आया था, वही लास्ट वाला, उसके बाद मैंने अभी तक कोई बर्ड चेंज नहीं किया। तो इसकी बात करने का अंदाज, सारी चीज़ें कितनी मुख्तलिफ हो गई हैं। पहले सामने बात करते मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल फ्रेंडली हो चुका है ना। तो ये चीज़ें, हर बर्ड केयर मांगता है, टाइम मांगता है, और ये सारी चीज़ें ये आपको देखनी पड़ती है, मेंटेन रखना पड़ता है। ओ हैरी पॉटर, ये क्या झाड़ू पे बैठ के कहाँ जा रहे हो तुम? चीनू तुम ना उठो, शाबाश, समझ आ रही है। चलो भागो, अंदर भागो, तुम अंदर भागो। ओ हैरी पॉटर, झाड़ू दे के जाओ, भागो तुम अंदर भागो। यू टर्न, यू टर्न, ओए उठो उठो उठो, भागो 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 भागो, बुगो 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 बुगो, मिट्टू से खेलो, चलो। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था और एडिट करते करते मेरी नज़र फिशरी की हंडिया के अंदर पड़ी। जब मैंने उस पर गौर किया तो इट सीम्स लाइक कि एक बच्चा होता है, जैसे कोई मर चुका हो और मतलब अकड़ चुका हो बिल्कुल। चेक करते हैं कि खुदा न खास्ता हमसे कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हो गया इसका, क्योंकि 4 अंडे थे, 1 अंडा नज़र नहीं आया। चले जी, एक बच्चा फिर ऊपर से नज़र आ रहा था प्रॉपर। ये बीच में हमारे पास इधर थोड़ा और करीब करना है, 2 बच्चे एंड वेयर इज द थर्ड वन। ये बीच में ये कुछ नज़र आ रहा है आपको, दोनों बच्चों के बीच में। ये शायद बच्चा है, क्योंकि चौथा अंडा भी इसका नज़र नहीं आ रहा ना। यार को समझ में नहीं आ रहा वो क्या है क्या नहीं है। अब वैसे 2 चीज़ अंदर मौजूद हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। बट ये कि इस वक्त छेड़खानी भी नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि अगर अभी छेड़खानी की इसके साथ तो खुदा न खास्ता इन बच्चों को भी कुछ ना कर दे इसके पेरेंट्स। तो ये कि फ़िलहाल इसे ऐसे ही छोड़ता हूँ, और इंशाल्लाह ज़वजल ये आप अच्छे से टेक केयर करें। खैर इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़वजल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक आप अपने अहल व अयाल को खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।